पर हकीकत में तब्दील होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बड़े सारे इक्वेशंस काम करते हैं, और हो सकता है कि उन्हीं बातों में एक बार फिर, उन्हीं गलियों में जनता एक बार फिर उलझे, फिर बाद में कोई दूसरा आए संसद के अलावा जो ये कहे कि देखिए आपने इनको पहुंचा दिया लेकिन आपका काम इनसे नहीं होगा। जी, मैं समझता हूँ ये जो पूरा अन्ना का जो आंदोलन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जन लोकपाल बिल तो एक माध्यम है, और ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया उनकी बात अगर हम नहीं करेंगे और अभी सब लोग ये कहेंगे कि हम लोकपाल बिल को समर्थन करते हैं, तो मुद्दा ये है कि अन्ना जो अनशन पर बैठे वो किसके खिलाफ बैठे थे जाके, और लोकपाल बिल आज यकायक इससे पहले भी था, किंतु लोकपाल बिल अभी कैसे एकदम से अन्ना को अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हुआ जी, उसके जड़ के अंदर भ्रष्टाचार था। इसलिए बड़ी बात यह, मैं नहीं समझता कि कोई सारा हृदय परिवर्तन हो गया होगा, किंतु इससे एक मैसेज गया है जी, अन्ना का अनशन जरूर कामयाब होना था। कोई भी आदमी जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो क्रेडिबल है, अगर सड़कों पे निकल जाएगा किसी अच्छे काम के लिए, जनता उसका समर्थन करती है। मेरे जैसे छोटे आदमी ने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया और मैं सफल हो गया। अन्ना जैसा व्यक्ति जब बैठता है, जिसकी एक लोकप्रियता और क्रेडिबिलिटी है, तो जाहिर तौर पर लोग उसके पीछे लगते हैं। भ्रष्टाचार की आवाज पहले भी बहुत उठी है, पर पहले अन्ना जैसा व्यक्ति नहीं था जिसकी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी, उसने सबको बांध दिया। दूसरा, लोग पॉलिटिशियन से थोड़ा सा तंग आ गए थे, तो जब एक न्यूट्रल आदमी आया तो पूरा देश निकल कर आ गया। पर मेरा सवाल वहीं का वहीं है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया कॉमनवेल्थ गेम्स का, 2G का, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पे निकले थे। इनको ज्यादा जन लोकपाल बिल से मतलब नहीं था, इनको मतलब था, चलिए फिर वही बात, भ्रष्टाचार की अति राजनीतिक रंग दे रहे हैं। जी प्रदीप साहब, ये बात जो कही जा रही है कि हृदय परिवर्तन बेशक नहीं हुआ लोगों का, लेकिन अब कॉज को लेकर एक डेडिकेशन लोगों में दिखाई देगा, ये आप मानते हैं? हमेशा मुझे लग रहा है कि सब लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। इस जन उभार का सही विश्लेषण कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, असल बात यह है कि एक अजनबी आदमी के पीछे इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए। एग्जैक्टली। ये पूरा जो संसदीय लोकतंत्र है और इसमें भाग लेने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपना विश्वास जनता के बीच में खो दिया था। एक अविश्वास की लंबी चौड़ी खाई लोगों के बीच में थी। और ये बात जो आप कह रहे हैं संजय निरुपम जब संसद में कहते हैं तो इतना हल्ला क्यों होता है वहाँ? कोई मानता क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानता कि संजय निरुपम का जो चरित्र है वो कभी शिवसेना के बैनर तले वो ये बात कहते हैं, और कभी वो कांग्रेस के पक्ष में आके, ये जो राजनीति है अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी एक शख्स के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर साधु का एक इतिहास होता है और हर शैतान का एक भविष्य। लेकिन ये बात, अगर क्या किसी आदमी को आप सुधार का मौका नहीं देंगे? अगर वो 3-4 पार्टियों में रहा है और ईमानदार बात संसद में कह रहा है तो हल्ला होना चाहिए? नहीं, ईमानदारी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि उसके पीछे क्या है। आज जो ईमानदारी दिखाई गई, या इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे कि पूरी बहस को अन्ना बनाम संसद की सुपरमेसी के साथ जोड़ दिया गया, जबकि बहस एक छोटे से मात्र बिल की थी, और अन्ना संसद की सुपरमेसी को चुनौती नहीं दे रहे। बहस बिल की थी या अन्ना के प्रति ये लोगों का समर्पण था, अन्ना की तरफ ये डेडिकेशन था? जितने लोग आंदोलनरत थे, अगर 100 मान लिया जाए उनको, तो उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो जन लोकपाल या इस बिल की खासियत खुसूसियत समझते थे, या वो सिर्फ अन्ना को जानते थे? ये बात संजय सिंह साहब से समझे। संजय साहब, आपके मुताबिक ये एक व्यक्ति के पीछे कतारबद्ध हो जाने का मामला है जो सादा है, सीधा है, चरित्रवान है, आचरणवान है, या ये एक मुद्दे की तरफ लोगों का इकट्ठा होना था? संजय जी को आवाज नहीं जा रही है, आप बताइए राजा साहब, आपका मामला है? देखिए, पहली बात तो प्रदीप जी से मैं एग्री नहीं करूंगा कि अन्ना कोई अनजान आदमी थे, ये तो हो ही नहीं सकता। अन्ना जी ने एक लंबा संघर्ष किया है और इस तरह के परिवर्तन में उनकी एक बड़ी राजा जी, अनजान होने का अर्थ मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में उन्होंने 5 मंत्रियों के खिलाफ अभियान चलाया, देश में और वो एक बहुत केंद्रित अपने नेशनल पर्सपेक्टिव क्या, लोकशाही तब आएगी सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर, वो सत्ता जनता के हाथ में आएगी, तब सही विकेंद्रीकरण होगा। तो वो बात हमें करनी है परिवर्तन में। और अरविंद जी ने जो बताया, जो लोकसभा है, विधानसभा है, ऐसे ग्राम सभा को मजबूत करना, हम ग्राम सभा
ग्राम सभा ये दोनों सभा से ऊंची है। गांव में कोई भी पैसा आता है खर्चा करने के लिए, हर योजना का वो ग्राम सभा को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का विश्वास संबंधन करके सबको बताना है कि इतना पैसा आ गया, क्या खर्चा करना है, ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे ग्राम पंचायत में खर्चा किया तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को डिसमिस करेगी। ये हमें करना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल वो करना पड़ेगा परिवर्तन में। इन बातों के लिए हमें आगे के लिए सोचना है। इलेक्शन सिस्टम को बदलना है। आज इलेक्शन सिस्टम, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। 10 मेंबर है, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं, 11वां चिन्ह डाल दिए नापसंदी, 11वां चिन्ह बैलेट पेपर पर डालो नापसंदी। जब जनता देखेगी मुझे एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी का चित्र सामने आएगा तो जनता नापसंदी पर मोहर लगाएगी। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर ज्यादा वोटिंग गिर गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो। बंटवारा करो पैसा, कहां तक बंटवारा करते देखते हैं, कहां तक पैसा बंटवारा करते हैं। अरे एक इलेक्शन का 10 करोड़ रुपया पाने में गया तो इलेक्शन लड़ने वालों का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है। इलेक्शन सिस्टम को बदलना है, तब करप्शन कम होगा। किसानों के प्रश्न हैं, आज माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ये अवस्था है किसानों की। अरे कृषि प्रधान भारत देश में माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उनको न्याय दिलाने का काम आगे के लिए करना, परिवर्तन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सब सोचा है ये सब बातों को, और संविधान में ये सब बातें डाली है, लेकिन अमल नहीं।